नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए ज़बरदस्त क्लासेस दे रहा हूं। और अभी मैं जो आपको कवर कर रहा हूं वो स्टैटिक जीके की क्लासेस कवर कर रहा हूं, क्योंकि 10 नंबर का जो ये टॉपिक है या हम कह सकते हैं जो सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो पैट की एग्ज़ाम डेट है वो भी कंफर्म हो गई है। तो इसलिए अब आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है और आपको बड़ी मेहनत से तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम कवर करेंगे मार्च महीने के जितने भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपके पैट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो हमारा डे है वो देखते हैं मार्च महीने के बिल्कुल शुरू में ही, है ना। जो तारीख है वो क्या है, 1 मार्च है ना। और इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम डेज की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे तो एक ही दिन में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, है ना। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डेज हैं, लेकिन हर पेपर में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं आज कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो विश्व लिखा है, यानी कि पूरी दुनिया की बात हो रही है। पूरी दुनिया के जितने भी नागरिक हैं, है ना, या हम कह सकते हैं कि जितने भी देश हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं उन सबकी सुरक्षा हो, है ना। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो, है ना। इसलिए इस चीज की बात की जा रही है। तो ये मनाया जाता है कब है, 1 मार्च को मनाया जाता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला है शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। तो शून्य भेदभाव दिवस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे इसका नाम है कि शून्य भेदभाव, यानी कि आपस में कोई भी पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं करना है ना। तो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, या जितने भी दुनिया में देश हैं, उन सबको बराबर नजर से देखा जाए, है ना। किसी को बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी को बहुत ज्यादा बुरी नजर से नहीं देखना है। तो ये कब मनाया जाता है, 1 मार्च को ही मनाया जाता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अभी आगे की जो 3 4 मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारे के सारे क्या आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस, है ना। और ये कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। तो देखो वन्य जीव क्या होते हैं, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो पूरी दुनिया में वन्य जीवों के लिए यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए, है ना, 3 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो जंगली जानवर हैं उनकी महत्ता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए यह दिवस मनाया जाता है कि हमें उनको बचाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंगल जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो जंगली जानवर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो उन्हें उन्हें हमें बचाना है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए हर एक का जीवित रहना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, है ना। और ये 4 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही, इसका का मतलब क्या मतलब है कि सुरक्षा कैसे, आंतरिक सुरक्षा भी और बाहरी सुरक्षा भी, है ना। देश के अंदर, है ना, जो लोग रह रहे हैं, है ना, उनको सभी तरह की सुरक्षा मिले, किसी भी तरह की हमारे देश में मतलब आंतरिक कलह या विद्रोह ना हो, और साथ साथ बाहरी कोई आक्रमण भी ना हो, बाहर से भी सुरक्षा मिले। तो इसे देखते हुए 4 मार्च को ये मनाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जन औषधि दिवस, ठीक है। जन औषधि दिवस जो है ये पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब कोरोना की शुरुआत हुई तो 2019 से इसको मनाया जाता है। क्योंकि होता क्या है, आप जानते हैं कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, है ना, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, आम दवाएं, है ना। तो सरकार उनको प्रमोट करना चाहती है, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो है आवश्यकता बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया जाता है ना। और 7 का जो अंक है ये शुभ माना जाता है। और अगर हम दवाएं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम सही हो जाएंगे, बीमार थे तो हम उससे स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ होना एक अच्छी बात है, और 7 का जो अंक है ये भी शुभ होता है ना। तो शुभ काम यहाँ पे हो रहा है, ऐसे करके हम याद कर लेंगे, ठीक है भाई। तो 7 मार्च को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नो स्मोकिंग डे, है ना। स्मोकिंग जो होती है आप जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए नो स्मोकिंग डे, है ना। यानी कि स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, धूम्रपान है, जितने भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू इस तरह की चीजों की बात की जा रही है, तो वो हमें नहीं करना है। और ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक, क्लियर है। इसके साथ ही अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये बहुत फेमस है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब हम बात करते हैं ये भी 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो इसको अगर हम चाहें तो रिलेट भी कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में महिलाओं की इज्जत सम्मान के लिए, है ना, और उनकी सुरक्षा के पर्पज से, या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए
है ना, ये दिवस जो है मनाया जाता है, महिलाओं को डेडिकेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, नो स्मोकिंग, है ना। तो हम इसको थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो महिलाएं हैं ना, है ना, उनको बोला गया कि भाई कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, है ना, और इससे क्या होगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो किसको इसको मना किया गया स्मोकिंग करने से? महिलाओं को मना किया गया, ठीक है। आपको पता है कि महिलाओं का जो डे है वो कौन सा है? 8 मार्च है। तो 8 मार्च को ही क्या हो जाएगा, नो स्मोकिंग डे हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है। आप जानते हैं गणित यानी कि मैथ्स बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है। तो गणित के महत्व को देखते हुए इसके लिए स्पेशली एक दिन निकाला गया है, और इस दिन, है ना, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो तारीख कौन सी है? 14 मार्च। 14 मार्च को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। तो टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन जो लगती है ना। और ये कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों देखो, होता क्या है कि पहले अगर हम बात करेंगे शुरू में, तो टीके के लिए बहुत सारे लोग जागरूक नहीं थे, है ना। लेकिन अब क्या है कि लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। सरकार का पूरा प्रयास है ना, कि लोगों में टीके के प्रति यानी कि वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़े, है ना। अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो इसका इतिहास काफी पुराना है ना। लगभग 1802 के आसपास की बात है। उस समय भारत में एक 3 साल की बच्ची को पहली बार टीका दिया गया था, नहीं कि वैक्सीन दी गई थी। और ये वैक्सीन चेचक के लिए थी, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो टीके होते हैं यानी कि जो वैक्सीन होती है वो क्यों दी जाती है? जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनसे बचाव के लिए। और स्पेशली क्या होता है कि इनका जो इम्पैक्ट छोटे बच्चों पे ज्यादा पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। छोटे बच्चों को कई सारे टीके भी लगवाए जाते हैं, और इनमें से एक बहुत प्रमुख है जो पोलियो का टीका होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कोविड-19 में यानी कि कोरोना के टाइम पे भी देखा, है ना, कि उसके बाद में वैक्सीन बनाई गई और वो टीके सभी को दिए गए, वैक्सीन लगाई गई, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अगला है विश्व खुशहाली दिवस, है ना। ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। तो देखो, दुनिया में क्या है कि सब लोग खुश रहें, है ना, यही प्रयत्न होना चाहिए। जितना खुश रहेंगे उतना ही देश संपन्न होगा, है ना, और हम आगे बढ़ेंगे, हमारी ग्रोथ होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है ना। और इसी दिन क्या होता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ओरल हेल्थ क्या होता है? मुंह संबंधी जो हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है। यानी कि हमें बहुत सारी मुंह संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। जैसे आपको पायरिया हो जाता है ना। कभी कभी आपको और भी बहुत सारी ऐसे डिजीज हैं, जैसे विटामिन की कमी से भी हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी कमी से आपने सुना होगा, स्कर्वी हो जाता है। और इसके अलावा जैसे कभी जैसे कैविटी है आपके दांतों में, या और कोई भी समस्या हो सकती है। तो होता क्या है कि ये हमारा हमें मुंह संबंधी जो समस्याएं हैं, है ना, वो कोई भी ना हो, यानी कि माउथ डिजीज ना हो, इसलिए मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं कि देखो, यहाँ पे खुशहाली की बात की गई, तो हम इसको थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं कि जब कोई इंसान खुश होता है ना, तो वो खुशी सबसे ज्यादा कहाँ पे झलकती है? उसके चेहरे पे, है ना। जब कोई इंसान खुश होता है तो जो खुशी है उसके चेहरे पे झलकती है, और वो क्या करता है? अपने मुंह से हंसने लगता है या स्माइल देता है, ठीक है। स्माइल जो होता है मुंह से तो देगा ना, हंसेगा या स्माइल देगा, ठीक है। तो स्माइल यानी कि खुशी किससे झलकेगी? मुंह से झलकेगी। और जब खुशी मुंह से झलकेगी तो ओरल हेल्थ का मतलब ही है मुंह संबंधी स्वास्थ्य, ठीक है। तो जिस दिन खुशी की बात हो रही है उसी दिन ओरल हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसके बाद विश्व जल संरक्षण दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अभी ये मैं एक साथ आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, कहानी के माध्यम से। एक बस इसको हम समझ लेते हैं, जो ये शहीद दिवस है, ठीक है, इसको अलग से समझेंगे। देखो, शहीद दिवस मैंने आपको याद होगा, जब पिछली क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, यानी कि जनवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को और 23 मार्च को, है ना, ये दोनों ही महीने में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। अब दोनों महीने में क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को क्या हुआ था? गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? इस डेट में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। क्लियर है? ठीक है। तो ये दोनों ही इसीलिए क्या मनाए जाते हैं? शहीद दिवस मनाए जाते हैं। आपके पेपर में अगर सिर्फ शहीद दिवस पूछा जाता तो आमतौर पे हम गांधी जी वाला करेंगे, 30 जनवरी वाला, ठीक है। और अगर अलग से ऑप्शन में दिया गया है तो फिर हम 23 मार्च कर देंगे, अगर ऑप्शन में मिलता है तो, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे? 30 जनवरी को देंगे। इतना क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो शहीद दिवस तो हमने पढ़ लिया। अब हम इनको समझते हैं। देखो, इनको हम कहानी के माध्यम से, है ना, या ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, विश्व वानिकी दिवस क्या होता है? वानिकी मीन्स होता है जंगल, यानी कि फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उनकी महत्ता को दिखाने के लिए 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद विश्व जल संरक्षण। जल संरक्षण जो होता है ना, उसका मतलब क्या? पानी को बचाना, है ना। जो पानी होता है उसको हमें बचाना है, तो इसलिए मनाया जाता है। और ये कब होता है? 22 मार्च को होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इसको अभी और भी आगे आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसको कैसे हम कहानी रिलेट करेंगे, कि देखो क्या हुआ कि आपको सिर्फ एक डेट याद रखनी, 21 मार्च, है ना। तो देखो, जंगल जो थे, है ना, जंगलों का दिवस कब मनाते? 21 मार्च को मनाते। और जंगलों की वजह से ही क्या होता है? पानी बरसता है। ठीक है, आपको पता है जंगलों की वजह से क्या होता है? पानी बरसता है ना, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वही तो बरसात कराते हैं ना, बिना तो उनके बारिश होगी नहीं। ठीक है, तो अगले ही दिन क्या हुआ कि जंगलों की वजह से पानी बरसा, अगले ही दिन, है ना। तो 21 के बाद आ गया 22। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखोगे यहाँ पे फिर 22 का क्या तारीख आती है? 23 आती है। और उसके बाद फिर 24 तारीख आती है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, कि देखो हुआ क्या कि जब, है ना, जंगल हमने पढ़ा था 21 तारीख को, 21 मार्च को, तो जंगल की वजह से अगले दिन क्या हुआ? 22 को बारिश हुई। बारिश का मतलब जल संरक्षण हो गया। ठीक है। और 22 के बाद फिर आती 23 तारीख। 23 तारीख को क्या हुआ कि जब पानी बरसा तो दुनिया का जो मौसम था वो कैसा हो गया? खराब हो गया। तो मौसम विज्ञान दिवस हो गया। दुनिया का जो मौसम था वो खराब हो गया, तो मौसम विज्ञान दिवस हो गया। ठीक है। और जब मौसम खराब हुआ तो क्या हो गया? क्षय रोग हो गया अगले दिन। क्षय रोग क्या होता है? टीबी होती है। ठीक है। तो मौसम खराब होने से क्या हुआ? क्षय रोग हो गया। और डेट अगर देखें तो लगातार है ना, 21, 22, 23, 24। तो इस तरह से याद करेंगे। ठीक है। आपको एक डेट सिर्फ याद रखनी पड़ेगी, 21 मार्च, है ना। और उसके बाद आपको सारे अपने आप याद होते चले जाएंगे। पहले क्या हुआ? जंगलों का मनाया जाता है, अगले दिन पानी के लिए। ठीक है। जंगलों से पानी बरसा, और पानी बरसेगा तो क्या होगा? मौसम खराब हो जाएगा, तो अगले दिन फिर मौसम का, मौसम खराब हुआ तो टीबी हो गया। ठीक है। तो ये अगले दिन इस तरह से कहानी की तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच क्या होता है? रंगमंच का मतलब थिएटर, और थिएटर से मतलब है सिनेमा, है ना। सिनेमा का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे बॉलीवुड अपने यहाँ है, इस तरह से। तो ये जो है, इसको समर्पित एक दिवस है पूरी दुनिया में, और वो क्या है? ये है 27 मार्च, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं वो भी मिलते हैं। जैसे इंडिया की बात करेंगे तो दादा साहब फाल्के का आपने नाम सुना होगा, ग्रैमी अवार्ड का नाम सुना होगा, ऑस्कर का नाम सुना होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी दुनिया में अवार्ड हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। तो उसको समर्पित ये विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ठीक, इसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। इसका मतलब क्या होता है? शून्य मीन्स जीरो, अपशिष्ट मीन्स होता है वेस्टेज, और वेस्टेज का मतलब होता है कचरा। ठीक है। 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया में जो कचरा होता है उसको हमें कम से कम, है ना, क्रिएट करना है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जैसे डेली बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, कारखानों में भी बहुत सारा ऐसा होता है। तो बहुत सारा जो कचरा है या अपशिष्ट है, जबरदस्ती का जो है बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। अगर हम तरीके से चीजों को यूज करेंगे, है ना, तो कचरा कम होगा। और कचरा ज्यादा होगा तो पर्यावरण के लिए वो नुकसान करेगा। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि हमें टारगेट बनाना कि बिल्कुल भी कचरा ना हो, शून्य हो। और सरकार भी इसके लिए काम करे, क्योंकि कचरे को रिसाइकिल करके भी बहुत सारी चीजें अब बनाई जाने लगी हैं। तो इसकी भी बात कही गई है। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस, है ना। ये कब होता है? 31 मार्च को होता है। तो ड्रग चेकिंग का, ड्रग मीन्स क्या होता है? नशीली दवाएं, है ना। और उन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका जो व्यापार होता है, खरीद फरोख्त होती है, उनको रोकने का काम यहाँ पे किया जाएगा। है तो इसका क्या मतलब? देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझे, नशीली दवाएं जो होती हैं, है ना, नशे वाली जो चीजें होती हैं, उनका इस्तेमाल जो आम दवाएं हम लोग खाते हैं उनमें भी किया जाता है। लेकिन सारी नशीली चीजों का नहीं किया जाता, कुछ चीजों का किया जाता है। और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में किया जाता है ना, लैब वगैरह में टेस्टेड होके। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर नशीली दवाओं को हद से ज्यादा लिया जाएगा, है, या नशीली चीजों को हद से ज्यादा लिया जाएगा, तो क्या होगा कि ये हमारे शरीर को खराब कर देंगी। तो इसीलिए आप जानते हैं कि नशे ऐसी चीज जैसे कि शराब की अगर हम बात करते हैं, है ना, या बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, मसाला, इस तरह की किसी भी चीज की बात करते हैं, तो ये सब चीजें भी हमारी सेहत के लिए क्या है? बहुत खराब होती हैं। तो इन्हीं का जो अवैध व्यापार है ना, इलीगल तरीके से किया जाता है, उसको रोकने की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है। तो ये कब मना? मार्च के आखिरी दिन मनाया जाता है, 31 मार्च को। सबको क्लियर है? ठीक है।
तो जितने भी मार्च के ये इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने कवर किए छोटे से लेक्चर में। और अगले दिन आपको अगली क्लास में जो मिलेगा वो मिलेंगे अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, उसके लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या तो आप दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले, और उसके बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप जाइएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे, और वहां पर टेलीग्राम हो और चाहे यूट्यूब हो, ठीक है, दोनों पे ही आप चंदन सर कानपुर के नाम से सर्च करेंगे तो वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से टेलीग्राम पे जो है ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ भी सकता है ना, कमेंट के माध्यम से। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।